नमस्कार, स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष में आज हम बात करेंगे कि आखिर अब तक केंद्र से प्रदेश को मदद क्यों नहीं मिली। आखिर कब तक बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई होगी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी प्रदेश के हाथ कुछ नहीं लगा। अब सीएम कमलनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए अनादि विशेष। प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालातों को सामान्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है, लेकिन प्रदेश के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ की पीएम मोदी से दिल्ली में हुई मुलाकात के करीब 16 दिन बाद भी केंद्र से मदद जारी नहीं हो पाई है। अब सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने गृह मंत्री को प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वो पहले भी प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम सौंप चुके हैं। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि पीएम से मुलाकात के 16 दिन बाद भी केंद्र से अब तक मध्य प्रदेश को मदद क्यों नहीं मिली। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र से मदद की आस लगाए बैठी एमपी सरकार अब मोदी सरकार के खिलाफ फिर से हमलावर होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें 6,671 करोड़ रुपए एनडीआरएफ ने मांगा है। 3,000 करोड़ रुपए बाढ़ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसके लिए राशि मांगी गई है। सड़कों के लिए 1,661 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ऐसे कुल मिलाकर राज्य ने केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, लेकिन राज्य सरकार के मेमोरेंडम देने के 16 दिन बाद भी केंद्र से इस मामले में कोई मदद नहीं मिली है, ना कोई फैसला अभी तक हो पाया है। कि कांग्रेस इसे भेदभाव वाली पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने पहले मध्य प्रदेश में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी थी। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मदद मिली। और केंद्रीय दल 2-2, 3-3 आंखें सर्वे करके गए, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से भी मध्य प्रदेश में भारी नुकसान हुआ। उसी संदर्भ में आज गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का मिलना भी उसी संदर्भ में है कि मध्य प्रदेश के किसानों का जो भारी नुकसान हुआ है उसके लिए केंद्र से 10,000 करोड़ का जो पैकेज है वो जल्द से जल्द दिया जाए। और दूसरी तरफ जो नर्मदा सरदार सरोवर है उसकी जो हाइट बढ़ाई गई थी उससे 176 गांव को जो प्रभावित हुए हैं उसके लिए भी 9,000 करोड़ रुपए की जो नुकसान राशि है वो भी जल्द से जल्द मध्य प्रदेश को दिया जा सके। देखिए, इससे ये बात साबित होती है कि मध्य प्रदेश को केंद्र के द्वारा फाइनेंस कमीशन द्वारा जो तय बजट अनुसार राशि होती है वह कमलनाथ जी की सरकार को प्राप्त हो चुकी है। और अब उन्होंने विशेष पैकेज मांगने की बात कही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार अभी चुनाव में ये आरोप लगाती आई मध्य प्रदेश के अंदर कि मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है। आज की इस मुलाकात से ये बात साबित हो रही है कि जो नियमित बजट उन्हें प्राप्त होना रहता है वह केंद्र सरकार से प्रदेश की सरकार को प्राप्त हुआ है। स्पेशल रिलीफ फंड के लिए आज माननीय कमलनाथ जी माननीय अमित शाह जी से मिले हैं, वह अपना प्रतिवेदन दिए हैं। निश्चित तौर पर उसकी जांच होने के बाद में और केंद्र सरकार उसको संज्ञान लेगी। और मध्य प्रदेश की जनता के साथ केंद्र की सरकार है। मध्य प्रदेश में अगर किसी प्रकार की डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो केंद्र सरकार उसको पूरा करेगी। माननीय मोदी जी उस राशि को भेजने की व्यवस्था करें। तो एमपी में हालात कब सुधरेंगे जो अभी तक बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है। अपना अपना तर्क बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में परेशान हो रहा है आम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में रहता है। मध्य प्रदेश की सरकार कोशिश कर रही है। केंद्र से 16 दिन पहले पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी सीएम कमलनाथ की। अब अमित शाह जी से मुलाकात हुई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जो मदद है वो मध्य प्रदेश की जनता जो पीड़ित है, जो लोग बाढ़ में प्रभावित हुए हैं, उनको मिल पाती है। आपको आंकड़े भी बता दिए हैं किस तरह से कितना नुकसान हुआ है। 6,671 करोड़ रुपए एनडीआरएफ ने मांगे हैं और 3,000 करोड़ रुपए बाढ़ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसको लेकर मांगे गए हैं। 1,671 करोड़ रुपए सड़क को लेकर मांगे गए हैं। और ऐसा नहीं है ये किसी तरह का कोई स्पेशल पैकेज नहीं मांगा जा रहा है। ये हक है मध्य प्रदेश का जो केंद्र सरकार से
मध्य प्रदेश की सरकार मांग रही है। लेकिन 16 दिन पहले की मुलाकात का शायद कोई असर नहीं हुआ, इसलिए कमलनाथ साहब गृह मंत्री से मिलने पहुंचे, मुलाकात हुई है। इसके बाद क्या होता है, क्या वाकई बीजेपी की तरफ से, जो केंद्र में बैठी सरकार है उसकी तरफ से मध्य प्रदेश में मदद मिल पाएगी? क्योंकि राज्य की कांग्रेस की सरकार की हालत खराब है, आर्थिक मामले में बहुत ज़्यादा अभी ठीक हालात नहीं है मध्य प्रदेश सरकार के। जितना वो मदद कर सकते थे उतना उन्होंने किया है, लेकिन अब ऐसे में बीजेपी यानी केंद्र सरकार की तरफ से अगर मदद नहीं मिली तो मध्य प्रदेश में जो प्रभावित गांव है, जो प्रभावित लोग हैं, जो सरदार सरोवर बांध से प्रभावित हुए, जो बाढ़ में प्रभावित हुए, उनके लिए जो मदद मिल पानी है, उनकी जो मदद हो पानी है वो नहीं हो पाएगी। एमपी का जो हक है वो अभी तक मिल नहीं पाया है। पीएम मोदी से सीएम कमलनाथ मुलाकात कर चुके हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। मुलाकात के बाद भी अब तक मदद नहीं मिल पाई है। सीएम कमलनाथ ने अमित शाह से मुलाकात कर ली है। अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर भी चर्चा हुई है। एमपी ने केंद्र से 10,000 करोड़ की मदद मांगी है। 6,671 करोड़ रुपए एनडीआरएफ ने मांगा है। बाढ़ से हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज को लेकर 3,000 करोड़ रुपए, सड़कों के लिए 1,671 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अंकुर अध्वर्यु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। अंकुर, केंद्र से मध्य प्रदेश को मदद न मिल पाना, वो भी तब जब पीएम मोदी से मुलाकात हो चुकी है, उन्हें मेमोरेंडम सौंपा जा चुका है। 16 दिन बाद फिर से गृह मंत्री से मुलाकात करने की जरूरत महसूस होती है सीएम कमलनाथ को, क्योंकि कोई सिग्नल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। लेकिन जब मुलाकात हुई थी उसके बाद जो खबरें आई थी, जो उनके बयान आए थे, उसमें यही बताया गया था कि जल्द से जल्द मदद देने की कोशिश उनकी भी होगी। वो पुरजोर कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश को मदद मिल पाए। लेकिन वो बात वहीं पर ही खत्म हो गई। अभी तक किसी भी तरह का कोई फैसला मध्य प्रदेश को मदद देने का नहीं हुआ है। मेमोरेंडम जरूर सौंपा जा चुका है 16 दिन पहले, जो बार बार बीजेपी का ये कहना था कि आंकड़े ही नहीं दिए जा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कोई रिपोर्ट ही नहीं जा रही है। तो रिपोर्ट तो पहुंच चुकी है, लेकिन अब बीजेपी की नीयत नहीं दिख रही है केंद्र में बैठी सरकार की कि मध्य प्रदेश की मदद हो पाए। बाकी राज्यों में भी तो मदद पहुंचाई जा रही है। जी बिल्कुल पारुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उनकी निश्चित तौर पर उनकी नीयत नहीं है कि मध्य प्रदेश को पैसा दिया जाए, जिसका मुख्य कारण ये है कि मोदी भाजपा मतलब मोदी सरकार जो है वो भाजपा की है और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। इसलिए दो बार, एक बार प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो आज गृह मंत्री से मुलाकात। उन्होंने पूरा अतिवृष्टि से नुकसान का पूरी रिपोर्ट अपनी सौंपी है। केंद्रीय अध्ययन दल भी यहाँ आ चुका है, वो भी पूरा यहाँ सर्वे करके जा चुका है। उसके बावजूद भी आज फिर से गृह मंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी, लेकिन अभी भी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आया। इसका मुख्य कारण है कि दोनों ही जगह केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। हो सकता है वही एक कारण रहा हो। निश्चित तौर पर जो मदद अब किसानों को दी जानी थी उसके लिए बार बार केंद्र सरकार से मिलना पड़ रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उसके बाद भी अभी तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे में किसी तरह के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ प्रभावित हैं अंकुर, जिन्हें परेशानियां हुई हैं, जिन्होंने नुकसान भोगा है, उन्हें मदद मिलना भी जरूरी है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अब उन आम लोगों का क्या होगा? क्या उन्होंने बीजेपी को नहीं चुना राज्य में? उन्होंने कांग्रेस को चुना तो उन्होंने बीजेपी को भी चुना है। अब बीजेपी को अगर चुना है तो क्या क्योंकि सरकार नहीं है इसलिए वो मदद नहीं करना चाहते, या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो उसको मीडिया के सामने रखें, जनता के सामने रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि जो आम नागरिक है, आम किसान है, जिनका नुकसान हुआ है, अतिवृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं, उनको मदद करना उनकी आखिर क्या गलती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को आम जनता ने वोट ना दिए हो। 108 उनके विधायक हैं, 28 सांसद इसी मध्य प्रदेश की जनता ने चुन के दिए हैं। उसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार आम आदमी की, आम किसान की मदद नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये सौतेला व्यवहार ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, अभी तक कोई अपडेट मिल पाए हैं क्या? अभी अमित शाह की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई सिग्नल मिला हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज ही अभी उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद अभी तक ऐसा कोई अपडेट सामने नहीं आया है, कोई राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के लिए रिलीज करने की कोई बात हुई है। सब सिर्फ सामान्य मुलाकात ही अभी मतलब बताई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे आंकड़े अपनी तरफ से प्रस्तुत किए हैं। पहले भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, तब आंकड़े प्रस्तुत किए थे। आज भी पूरे आंकड़े दिए हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी अभी तक ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। चलिए, शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए।
तो जिस तरह से मुलाकात हुई थी, कहा तो यही जा रहा था, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद भी कहा था कि वो राज्य यानी मध्य प्रदेश को जल्द से जल्द मदद पहुंचाएंगे। वो फंड रिलीज होगा जो मध्य प्रदेश की जनता को आर्थिक मदद देगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि कब तक राज्य को मदद मिल पाती है। कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जेपी धनोपिया जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। धनोपिया साहब, मदद नहीं मिल पा रही है। गृह मंत्री से मुलाकात की, पहले पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं, क्या अंदर खाने बातें क्या चल रही हैं? क्या कोई सिग्नल मिल रहा है कि कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? देखिए, सवाल सिग्नल का नहीं है, सवाल है एक व्यवस्था का। फेडरल सिस्टम में संघीय ढांचे में व्यवस्था होती है, केंद्र सरकार के अधीन जितने भी राज्यों में प्रॉब्लम होती है उनकी मदद करना, वो जो कर वसूली होती है उसका हिस्सा उनको देना, ये सारे काम करने का काम केंद्र सरकार का होता है। वो हमारे पुराने राशि करीब 32,000 करोड़ रुपया आज तक वसूल नहीं हो पाई है, आज तक नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने डर के मारे कभी ज्यादा जोर डाला नहीं और पैसा वो होता रहा। अभी जो इतनी भीषण बाढ़ यहाँ पर हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, कि फसलें चौपट हो गई, सड़कें चौपट हो गई, लोग घर गिर गए, लोगों की मवेशियां चली गई, जानवर की हानि हो गई, और केंद्र सरकार का एक बाकायदा दल भी आया था, सर्वे टीम भी आई थी, सर्वे किया। उन्होंने कहा कि 11,631 करोड़ रुपए का उन्होंने नुकसान की, यहाँ पर मापा कि सब नुकसान हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी से भेंट की, उनसे निवेदन किया, मांग किया और कहा कि सर 11,000 का है, लेकिन 9,000 तो कम से कम हमको आप दे दीजिए, जिससे हम लोगों को मुआवजा बांट दें, गरीबों की राहत दे दें, उनकी नुकसान हो गया फसल के। उन्होंने कहा देखते हैं, करते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तब मजबूर होकर बात होकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फिर कमलनाथ उनको अमित शाह साहब से मिलना पड़ रहा है। गृह मंत्री जी से मिले हैं, मुलाकात की है, निवेदन किया है। देखिए, केंद्र सरकार अगर संघीय ढांचे विश्वास करती है तो कुछ मदद करेगी, जिससे यहाँ गरीब लोगों को राहत मिल जाएगी। सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारी मानना है। बिल्कुल, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से हम बातें सुन रहे थे सर, तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का बार बार ये कहना है कि कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है, थोड़ी बहुत राशि पहले मिल चुकी है, क्या ये सही है? तो उनसे पूछिए किस तारीख को कितने पैसे कम मिले हैं, बता दें तो हम लोग भी मालूम कर लें। कोई पैसा भारतीय जनता पार्टी सरकार जाने के बाद 5 नए पैसे आज तक केंद्र सरकार से मध्य सरकार को पैसे नहीं मिले, किसी भी योजना के अंदर, किसी मद के अंदर, किसी भी राहत के अंदर। अगर मेरे मित्र कहते हैं कि उनको मिल गया है तो उनसे पूछें कि तारीख बता दें, अमाउंट बता दें, हम लोग भी कम से कम इस बात को मालूम कर लें। तो ऐसे में इस तरह की राजनीति तो बिल्कुल राज्य के लिए ठीक नहीं है। जनता को नुकसान होता है, जनता का स्वतंत्र व्यवहार होता है। केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और केंद्र सरकार एक बड़े की भूमिका में, संरक्षक की भूमिका में है, उसको अपना याद रखना चाहिए कि सबकी मदद करना है, सबका हक वापस देना है। हम तो मदद के साथ साथ हमारा हक भी वापस मांग रहे हैं, हमारा हक भी हमें नहीं मिला है। धनोपिया जी, आगे स्टैंड क्या होगा? क्योंकि अभी ये दूसरी मुलाकात होगी केंद्र से, अमित शाह जी से मुलाकात हुई, अब आगे स्टैंड क्या होगा? अगर अभी भी आप कितने दिनों तक इंतजार करेंगे कि कब तक उनकी तरफ से कोई फैसला लिया जाए और उसके बाद मदद मिल सके? कब तक इंतजार होगा और उसके बाद कदम क्या होंगे? धनोपिया जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेपी धनोपिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। यही कहना है जेपी धनोपिया जी का कि बीजेपी की तरफ से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, मध्य प्रदेश को मदद नहीं दी जा रही है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो नुकसान हुआ था उसके लिए मदद मांगी जा रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि मध्य प्रदेश को कुछ देने की नीयत है केंद्र सरकार की, क्योंकि 16 दिन हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हुए और अब अमित शाह जी से मुलाकात हुई है सीएम कमलनाथ की। तो आगे ये विषय देखने वाला होगा कि आखिर कब तक मदद मिलती है, कांग्रेस कब तक इंतजार करेगी, उसके बाद क्या स्टैंड है कांग्रेस का, कि आगे कोई प्रदर्शन होगा केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य के जिलों में, या फिर कोई और कदम उठाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि लगातार मुआवजा जल्द देने के लिए जनता बार बार गुहार लगा रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति उस जनता की भी, उस परिवार की भी ठीक नहीं है जो इस डूब में प्रभावित हुए हैं। तो वैसे में सवाल वहीं आके खड़ा होता है कि बीजेपी की तरफ से क्यों मध्य प्रदेश को मदद नहीं दी जा रही। 28 सांसद चुन के दिए हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश ने, तो योगदान मध्य प्रदेश का भी है केंद्र की सरकार बनने में, लेकिन ऐसे में देखने वाला विषय ये होगा कि आने वाले दिनों में हालात क्या बनते हैं।
सीएम कमलनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात 16 दिन पहले हुई, लेकिन उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है सीएम कमलनाथ ने। मध्य प्रदेश की जो हालात है, जो स्थिति है, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी रूबरू कराया है। शैलेंद्र प्रधान जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी शैलेंद्र प्रधान जी, दोबारा मुलाकात हुई है अमित शाह जी से सीएम कमलनाथ की। 16 दिन बीत गए पीएम मोदी से मुलाकात किए हुए, कोई मदद या फिर कोई ऐसा फैसला या ऐसी कोई खबर जो ये दिलासा दे कि मध्य प्रदेश को मदद मिलेगी नहीं आई है। तो ऐसे में अब अमित शाह जी से भी मुलाकात हो गई, अब कितने दिन लगने वाले हैं? क्या अभी भी वेट ही करना पड़ेगा या केंद्र की तरफ से कोई मदद मिलने की कह सकते हैं कि कोई मदद मिलने की संभावना भी है? नहीं, देखिए, अमित शाह जी से मिल लिए हैं तो अमित शाह जी ने कुछ बात तो करी होगी। क्या बात करी है वो तो मुझे नहीं मालूम जी। पर निश्चित ही अगर आप राज्य सरकार केंद्र से कुछ सहयोग मांगती है तो जैसा नियमों के अनुरूप माननीय अमित शाह जी करेंगे, उसमें क्या बात है। नहीं, लेकिन अमित शाह जी से तो बड़े प्रधानमंत्री जी भी, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, अमित शाह जी ने भी आश्वासन ही दिया है। तो क्या माना जाए, क्या मदद करना नहीं चाहते हैं या करना चाहते हैं तो इतना समय क्यों लग रहा है? मध्य प्रदेश की जनता तो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। नहीं, त्राहिमाम क्या, सरकार अपना अलग स्टेटस होता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का अपना अलग प्रोसीजर है। अब उन्होंने किस प्रोसीजर में किस मेमोरेंडम सर 16 दिन पहले पीएम मोदी को भी सौंपा जा चुका था। अमित शाह जी को फिर से ये बताया गया है कि वो मेमोरेंडम दे चुके हैं पीएम मोदी को। हाँ तो ठीक है, वो जांच हो रही होगी तो उसका क्रियान्वयन होगा, उसमें क्या बात। चलिए, यानी अभी आप खुद भी अपडेट नहीं है इस मामले को लेकर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये उस लेवल की बातें हैं, लेवल पे थोड़ी आती नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में 28 सांसद हैं सर बीजेपी के, हाँ, और तो वो उनकी तरफ से भी कोई आवाज नहीं उठ रही है। एक्चुअली क्या है, माननीय कमलनाथ जी को अपने सांसदों की बैठक बुलाना चाहिए और उनसे उनके साथ जाना चाहिए। आप डायरेक्टली तो डील कर रहे हैं सब, अब क्या बोल रहे हैं हम। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, इसी मामले पर दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से मुख्य प्रवक्ता हैं आप। स्वागत विजयवर्गीय साहब आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार जी। विजयवर्गीय साहब, क्या परेशानी आ रही है? मध्य प्रदेश को मदद नहीं मिल पा रही है। 16 दिन पहले पीएम मोदी से कमलनाथ जी की मुलाकात और अब अमित शाह जी से मुलाकात, क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार चलाने के लिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। रोज दिल्ली चले जाएं और ये सहायता दे दो, वो सहायता दे दो, इससे गवर्नेंस नहीं होती। पहले मध्य प्रदेश में सरकार चलाएं। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, किसानों की कर्ज माफी से लेकर युवाओं को जो भी राहत देने की बात थी, उन सबको दी जाना चाहिए। और बिजली की स्थिति खराब हो रही है, सड़कों की स्थिति खराब हो रही है, गवर्नेंस की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। दिल्ली रोज चले जाने से तो सरकार ठीक से चलती नहीं है। सरकार सर, लेकिन 16 दिन बाद भी जो मध्य प्रदेश का हक है वो तो मिलना चाहिए था ना। एनडीआरएफ का अमाउंट, सड़कों का अमाउंट, जो मदद होनी चाहिए। सब मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है, मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। उनको मध्य प्रदेश गवर्नेंस के लिए मिला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। रोज तो जाके ये ठीक है, ध्यान हटाने की कोशिश है। मध्य प्रदेश को गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री बने हैं वो। मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति निरंतर रहे, मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी हों, मध्य प्रदेश के किसानों से जो वादा किए गए वो पूरे हों, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की अच्छी विजयवर्गीय जी, अच्छी बात है, उनको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में काम करना पड़ेगा उनको। नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना सर की जगह यूपीए की सरकार थे तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कभी मदद नहीं मांगी केंद्र से। यूपीए एमपीए की बात नहीं है। अब अगर एनडीए की सरकार है, सरकार चलानी होती है, और अब रोज दिल्ली में खड़े होने से ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए कमलनाथ जी को? आपके तरफ से क्या मतलब, कभी मदद नहीं मांगी जा सकती केंद्र की तरफ से? जो उनका हक है वो नहीं मांगना चाहिए? जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो मध्य प्रदेश को सही समय पे मिलेगा, लेकिन जो उनके हाथ, उनके जिम्मे का काम है, जो उनका गवर्नेंस का काम है, उस पर ध्यान दें। वो मध्य प्रदेश में गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। नहीं, तो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात और उनका आश्वासन देना कि जल्दी ही करवा देंगे, इसका कोई महत्व नहीं होता? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह की बातों को चुनाव का ये इसका बहस का मुद्दा बनाया जाए। उन्होंने कोई बात रखी होगी, जो भी उसमें मतलब जैसा मैंने पहले कहा, मध्य प्रदेश का जो है कि वो कोई ले थोड़ी सकता।
मध्य प्रदेश का हक तो हमेशा मिलेगा, हर साल मिलता रहा, हर साल मिलता रहेगा, लेकिन अपनी गवर्नेंस ना होने, अपनी अक्षमताओं को ऊपर दूसरों को डालने, ये कोई सरकार चलाने का तरीका नहीं है। कमलनाथ जी हर हफ्ते दिल्ली चले जाएं, उनके तरीके पर तो सवाल उठा सकते हैं विपक्ष की अच्छी भूमिका, लेकिन जो बात केंद्र से कही जाती है, पीएम मोदी की तरफ से कही जाती है, उसका महत्व तो होता है ना सर, उसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। देखिए, मैंने अपनी बात कह दी आपको कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश की गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री हैं। रोज दिल्ली जाकर देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी तो कर्तव्य है कि मध्य प्रदेश का ख्याल रखा जाए। प्रधानमंत्री नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री रहे या 70 साल से जो भी प्रधानमंत्री है, उसका जो भी हक बनता है। देखिए, ऐसा है कि रोज दिल्ली जाने से कुछ होगा नहीं। जो आपका हिस्सा है राज्य में, करों में जो कुछ हिस्सा होता है वो राज्य को मिलेगा। क्योंकि बार-बार यही कहा जा रहा था ना कि जरूरी सर्वे की रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जो आपको रिपोर्ट देना चाहिए वो देना है। सर्वे रिपोर्ट की पहले बात हो रही थी बीजेपी की तरफ से, अब सर्वे रिपोर्ट दी जा चुकी है, उसके बाद भी मदद नहीं मिल रही है। नहीं, ऐसी ये मदद करने के लिए थोड़ी कोई मध्य प्रदेश सरकार किसी की मदद करेगी, अगर केंद्र सरकार किसी की मदद करेगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी की नहीं, ये कोई नई चीज तो नहीं है ना सर, मदद तो होती है ना, जो हक जो हिस्सा है वो तो दिया जाता है। और यहाँ से बीजेपी की तरफ से जितने भी सांसद हैं उनकी तरफ से भी कुछ नहीं कहा जा रहा है कि इतनी परेशानी हो रही है। इन सारी बातों का कोई मायने नहीं है। मध्य प्रदेश के किसानों से जो वादा किया है वो वादा पूरे करें, मध्य प्रदेश की सड़कें सुधारें, मध्य प्रदेश में बिजली की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करें, मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे। कमलनाथ कोई दिल्ली में खड़े होने के लिए थोड़ी मुख्यमंत्री बनाया उनको। नहीं तो शिवराज जी ने कभी मदद नहीं मांगी थी, आप ये मुझे याद दिला दीजिए, क्या शिवराज जी ने कभी मदद नहीं मांगी थी केंद्र से? अरे इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं सर, तो वही तो कमलनाथ जी भी कर रहे हैं। अगर शिवराज जी करे तो वो मतलब रखता है, अगर कमलनाथ जी करे तो मतलब नहीं रखता है। मध्य प्रदेश की जनता के साथ बीजेपी है या नहीं है, उसको थोड़ी कोई रोक सकता है। बहुत सही सर, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के साथ बीजेपी है या नहीं है? अगर कमलनाथ जी नहीं कर पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश की जनता यूं ही परेशान होती रहेगी। धन्यवाद। चलिए, दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी से, अच्छे खासे बीजेपी को बचाने की पुरजोर कोशिश, लेकिन जनता जनार्दन समझदार है और समझदारी वाली बात यही है कि प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के नहीं हैं, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के भी हैं, प्रधानमंत्री हर उस राज्य के हैं जहां दिक्कत है। अगर मध्य प्रदेश में राज्य सरकारें कहीं कम पड़ रही हैं तो क्या देश की सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि दूसरे राज्य में मदद पहुंचाना? 16 दिन पहले मेमोरेंडम सौंपा जा चुका है, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, और इससे पहले जब बीजेपी के पास कुछ नहीं था बोलने को तब यही कहा जा रहा था कि सर्वे रिपोर्ट तो सौंपिए। अब सर्वे रिपोर्ट जा चुकी है, मेमोरेंडम पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आश्वासन मिल चुका है, बावजूद उसकी अभी तक 16 दिन बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश को कोई मदद नहीं मिलती है। अब एक बार फिर अमित शाह जी से मुलाकात हुई है। अब बीजेपी का ये कहना है कि सीएम इसलिए तो नहीं बने हैं कि बार बार दिल्ली जाके बैठे। बीजेपी में प्रधानमंत्री, अगर मध्य प्रदेश के 28 सांसदों को चुना है मध्य प्रदेश की जनता ने, तो इसलिए तो नहीं चुना है कि बीजेपी ये बातें सुनाए। समझ नहीं आता कि बीजेपी बार बार हर परेशानी का ठीकरा दूसरे राज्यों की सरकार या फिर कांग्रेस हो या फिर दूसरे अन्य पार्टियों की, उन पर ही क्यों फोड़ती है। जो उनका काम है उन्हें नहीं करना है, दूसरों को काम याद दिलाना है कि उनका काम क्या है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक होती मध्य प्रदेश की तो थोड़ा बहुत जो कर पा रहे हैं वो तो कर ही दिया है, इससे ज्यादा भी करते, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये राज्य की सरकार अन्य राज्यों की सरकारों के साथ केंद्र की बीजेपी की सरकार को भी पता है, और अगर ऐसा पता नहीं होता तो आश्वासन नहीं देते प्रधानमंत्री। आश्वासन दिया कि जल्दी मदद पहुंचाएंगे, लेकिन 16 दिन में शायद उन्हें याद ही नहीं आया कि उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी को कोई बात कही थी। अब देखना यह होगा कि शायद प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की याद आ जाए और उनका वो किया गया वादा जो बयानों में, अखबारों में, मीडिया के थ्रू जनता के पास पहुंचा कि मध्य प्रदेश को मदद मिलेगी, वो हो पाए। देखते हैं। फिलहाल अनादि विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।